हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स को आज मैं लेकर आया हूँ। देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए रील रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस एज शोन इन फिगर। आप ये देख रहे हैं एक रील का रील, आप एक रील रोल्स है जो विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग होगा। ए पॉइंट ए ऑन द स्ट्रिंग हैज़ अ वेलोसिटी, अगर ये इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी में मान के चलता हूँ वी ए है टू राइट, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रील इज, तो एंगुलर वेलोसिटी इस रील का क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये बेटा। रोलिंग कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो इसके सेंटर यहाँ पर अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ वी सेंटर पर अगर मैं देखूँ, यहाँ से ये ओमेगा आर डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आएगा। अच्छा, वी ए पर अगर मैं बात करूँ, इस जगह पर मैं बात करूँ बेटा वी ए पर, तो मैं लिख सकता हूँ वी सेंटर माइनस ओमेगा आर। ठीक है, वी सेंटर, यहाँ पर वी सेंटर क्या लिखेंगे, वी सेंटर, सेंटर का मैं क्यों ले रहा हूँ, सेंटर का मतलब ये जो सेंटर का होगा वही इस पूरे का रील का होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वी सेंटर माइनस ओमेगा आर। ये ओमेगा आर में इस जगह पर ये घूमेगा ऐसे, तो ये इधर हो जाएगा ओमेगा आर और इस जगह पर आपका वी सेंटर होगा। ठीक है जी। सो वी सेंटर की जगह पर हम लिख सकते हैं ओमेगा कैपिटल आर है माइनस ओमेगा आर। सो यहाँ से ओमेगा कॉमन लेना, आर माइनस आर, सो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी ए अपॉन आर माइनस आर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखिए थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इन द पुली सिस्टम शोन इन फिगर, इफ रेडियाई ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर पुली आर 2 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, 2 मीटर इस पर बिगर दे रखा है और 1 मीटर इसका स्मॉलर पर दे रखा है। एंड एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका इसमें दो ब्लॉक हैं, एक ए है और एक बी है बेटा। तो ए का जो है वो कितना एक्सलेशन दे रखा, 5 मीटर पर सेकेंड इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन देना। एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या होगा, इसको हमको बता देना है। तो पहली चीज़ को प्योर रोलिंग वाली ही कंडीशन इसमें फॉलो करेगी, ए इक्वल आर अल्फा से ही डील करेंगे। पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा होगा क्यों, तो मैंने इसे कुछ की पॉइंट निकाल के आपको सीधे सीधे लिख दिया हूँ। वेन वी से दैट द स्ट्रिंग इज टाइटली वाउंड एंड डज नॉट स्लिप, स्लिप नहीं कर रही। अगर ये स्लिप करती तो घूमती ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये आपका ये कोई व्हील है, इस पर रस्सी बंधी होगी बेटा और ये रस्सी ऐसे ऐसे चल रही है, तो व्हील ऐसे घुमा रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर ये व्हील घूम रहा है आपका, ऐसे घूम रहा है व्हील, अगर ये स्लिप कर जाता, ज़रा सोचिए, स्लिप कर जाते, रस्सी स्लिप कर जाती तो व्हील घुमा नहीं पाती है। पर ये स्लिप नहीं कर रही। यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है वो क्या है, डज नॉट स्लिप। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्ट्रिंग एंड सिलेंडर, जो स्ट्रिंग और सिलेंडर के बीच का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस जगह पर की बात करें, ठीक है ना, हैज़ जीरो रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर ये जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है तो ये जो घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा तो वी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। डेट मीन्स ये किसी कंडीशन बनाएगी, प्योर रोलिंग की। सो वी इक्वल आर ओमेगा बोल सकते हैं आप, या फिर ए इक्वल आर अल्फा बोल सकते हैं आप। इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग हो गया ये। ठीक है जी, तो बात समझ में आ रही है हमको। सो फर्स्ट ए की कंडीशन को आप चेक करें। सो वी ए इक्वल आर अल्फा, कैपिटल आर हमने लिखा है क्योंकि बड़े के लिए, बिगर के लिए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2। इसी तरह से अगर मैं छोटे वाले के लिए कर दूँ, सो ए बी इक्वल हो जाएगा आर अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू मुझसे पूछ रहा था, जो हमें 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। यहाँ देखिए द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ फॉर द 3 ब्लॉक्स बॉडीज है, ब्लैक बॉडी है, सॉरी ब्लैक बॉडीज एट द टेम्परेचर T1 T2 रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत सिंपल सा वेन आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम इसको यूज़ करेंगे। लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T होता है। तो आप देखिए लेमडा 1, लेमडा 3 और लेमडा 2 को गौर से देखिएगा बेटा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लेमडा 1 इज़ लेस देन लेमडा 3 इज़ लेस देन लेमडा 2। लेमडा 2 सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा, उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा। सिंपल सी बात है। तो इसको टेम्परेचर को आप देख लीजिए, सबसे छोटा आपका क्या है, ये है लेमडा 1, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 हो जाएगा, फिर T3 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा, इसी क्रम में जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर देखिए। ए ब्लैक बॉडी एट 1220 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, एमिट्स रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ दे रखा है आपका 5000। ठीक है, कुछ कंडीशंस गिवन है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय द, कितने से इंक्रीज करा रहा है, 1000 से।
ओके उसके बाद लिखा था मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व, तो कितनी इंटेंसिटी होगी, तो विंड डिस्प्लेसमेंट को फिर से हम यूज़ करेंगे, लेमडा टी कांस्टेंट होता है, T1 इसको केल्विन में कन्वर्ट कर रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे केल्विन लिखना भूल गए हैं, इसको भी केल्विन कर लीजिएगा। आपको पता है केल्विन करने क्या किया जाता है, ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो T1 T2 मेरे पास दो आ गए, T1 और T2 आ गया। उसके बाद विंड डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वल करा देंगे, लेमडा 1 T1 इक्वल लेमडा 2 T2, लेमडा 1 की वैल्यू 5000 और T1 टेम्परेचर 1500, लेमडा 2 हमको नहीं पता है और T2 2500, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन कर दिए, मेरे पास आ गया 3000 एंगस्ट्रॉन आ गया। सो आई होप कि ये कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी आपको, इसमें कुछ भी टफ नहीं था, ये 4 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपको अच्छा लगा वीडियो प्लीज़